प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली बार एमीन्स की रिएक्शंस शुरुआत की थी, जिसमें हमने अम्लीय गुण के बारे में बात की थी। आज हम इसी क्रम में एल्किलीकरण की बात करते हैं। तो चाहे एलिफेटिक अमीन है, चाहे एरोमेटिक अमीन है, किसी की भी यदि एल्किल हैलाइड से क्रिया करा दी जाती है तो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट एल्काइल ग्रुप द्वारा हो जाता है। इस क्रिया को एल्किलीकरण कहा जाता है। जैसे मिथाइल अमीन लीजिए, 1 डिग्री अमीन है, इसकी मिथाइल हैलाइड से क्रिया कराई गई तो यहाँ पर डाइमिथाइल अमीन का निर्माण हुआ, 2 डिग्री अमीन का निर्माण हुआ। इसी तरह से फिर एल्किल हैलाइड से क्रिया करा दें तो फिर 3 डिग्री एमीन का निर्माण हो जाएगा और ट्राईमिथाइल एमीन बन जाएगा। इसी तरह से फिर यहाँ देखिए नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और लोन पेयर होने के कारण से फिर यहाँ पर क्रिया हो जाती है और इस तरह से 4 मिथाइल ग्रुप हो जाते हैं। इस तरह से ये अमोनियम लवण का निर्माण होता है, जिसे टेट्रामिथाइल अमोनियम हैलाइड कहा जाता है। तो इस प्रकार से 1 डिग्री अमीन से 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन और चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण होता है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर एरोमेटिक अमीन लिया गया है। एरोमेटिक अमीन का एल्काइलीकरण कराया गया तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन होकर एक ये हाइड्रोजन एटम एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया और इस तरह से एन एल्काइल एनिलीन का निर्माण हुआ। अब ये बना हुआ 1 डिग्री एमीन से फिर एल्किलीकरण कराया गया, एल्किल हैलाइड से क्रिया कराई गई तो फिर देखिए इस हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट एल्काइल ग्रुप द्वारा हो जाएगा और ये 2 डिग्री एमीन बन जाएगा। नाइट्रोजन पर 2 एल्काइल ग्रुप होने के कारण एन एन डाई एल्काइल साल्ट बन जाता है, जो कि एनिलीन का व्युत्पन्न है, जिसे हम एन एन डाई एल्काइल एनिलीन कहेंगे। इसी प्रकार से ये बना हुआ 2 डिग्री अमीन फिर 3 डिग्री अमीन फिर आगे एल्किल हैलाइड से क्रिया करके चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण कर लेगा। तो इस तरह से देखिए 1 डिग्री अमीन से 2 डिग्री अमीन बन गया। 2 डिग्री अमीन ने फिर एल्किलीकरण पर 3 डिग्री अमीन बना लिया और 3 डिग्री अमीन का फिर एल्काइलेशन कराने पर चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट लेते हैं अपन एसिलीकरण। एसिलीकरण क्या होता है? एसिटिलीकरण को कहा जाता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक अमीन दोनों ही जब किसी एसिली कारक यौगिक, जैसे हम इसमें एसिटाइल क्लोराइड ले सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं, के साथ क्रिया कराई जाती है। वैसे हम ये मान के चलते हैं कि यदि हम इसमें एसिटिक एसिड भी लें तो थ्योरेटिकल रिएक्शन तो दे दी जाती है, पर उत्पाद की मात्रा बहुत कम होती है इसमें, क्योंकि उसका कारण है कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल बनता है वो अभिक्रियाकारक मिश्रण का डाइल्यूशन कर देता है, तनुकरण कर देता है और इस तरह से रिएक्शन स्लो हो जाती है। इसलिए प्राय एसिटिलीकरण जो कराया जाता है वो मिथाइल एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से कराया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर देखिए मिथाइलएमीन की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराई गई तो क्या हुआ, यहाँ से CH3NH CO CH3 ये देखिए और CH3COOH एसिटिक एसिड बन जाता है। तो इस प्रकार प्राथमिक अमीन में जो 2 हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, इसके बाद भी इनका डाई एसिटिलीकरण संभव नहीं होता। तो हम जैसे कि हमने एल्काइलेशन किया था तो हम ये उम्मीद करें कि यहाँ पर ये H का फिर एसिटाइलेशन हो जाए और एसिटाइलेशन होकर ये बन जाए, पर ऐसा
बहुत कम हो पाता है। जहाँ तक संभवतया ये कारण है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर त्रिविम बाधा प्रभाव का अधिक होना माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये CH3CONH2 क्या है, अमाइड, और अमाइड के नाइट्रोजन पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एन मिथाइल एसिटामाइड, एन मिथाइल एसिटामाइड। तो इस तरह से देखिए, ये जो अभी अपन बात कर रहे थे कि H है तो संभव है एसिटाइलेशन हो जाए, पर यहाँ पर जो ये दिखाया गया है कि डाई एसिटाइल उत्पाद बनाया गया है, इसकी मात्रा बहुत ही कम प्राप्त होती है, जो त्रिविम बाधा प्रभाव के कारण संभवतया हो सकती है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने एरोमेटिक एमीन लिया, और एरोमेटिक एमीन लिया, उसका एसिटाइलेशन कराया, तो यहाँ से HCl का फॉर्मेशन हो गया। HCl का फॉर्मेशन होकर वही जैसे ऊपर रिएक्शन था CH3NH-COCH3, उसी तरह से बन गया C6H5NH-COCH3, एसिटेनिलाइड का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से बेंजोइलेशन देखिए, बेंजोइलेशन में क्या है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया करा दी गई, तो इस तरह से HCl का फॉर्मेशन होकर C6H5CONH-C6H5 बेंजेनिलाइड का निर्माण हो जाता है। अब यदि ये क्रिया NaOH की उपस्थिति में कराई जाती है, तो इस क्रिया को शॉर्टन बोमन क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके।